ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 9 मई 2025। रिवाइज डेट है 12/12/1967। मीठे बच्चे, यह दुनिया के लिए बिल्कुल ही नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सिवाय बाप के मनुष्यों को गति सद्गति दे न सके। ओम नमः शिवाय। मीठी मीठी बातें जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं, सुनकर ऐसे मीठा बनना है जो सबको प्यारा लगे। जिसके पास जो होगा वो ही देगा। तुम्हारे पास अगर रत्न है तो रत्न देंगे। दुनिया में तो है ही भीतर ठीकर, वो तो वही देंगे। जिनको ज्ञान है उनके घर में ही शांति रहती है। कमाई भी करते हैं ना, बाप तो आए ही हैं कमाई कराने। बच्चे भी समझते हैं कि बाबा इतनी कमाई कराते हैं, इनका एडवांटेज ऐसे लेवे जो सदैव ही सुखी बने और विश्व का मालिक बने। जो मेहनत करेंगे वही इतना पद पाएंगे। वास्तव में सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत बहुत कमाई होती है। तुम्हारा नया खाता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए अब खाता जमा करना है। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे कि अक हैं। यह तो बाप ने समझाया है कि तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वो तो ज़रूर ही खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं ना, जैसे सर्विस वैसा खुशबूदार फूल भी है। विवेक भी कहता है कि शिव बाबा का बच्चा कहलाया तो हकदार भी बना, तो वो खुशबू भी आनी चाहिए। हकदार है तब तो सबको नमस्ते करते हैं। तुम विश्व का मालिक बेशक रहते हो, किंतु पढ़ाई में फ़र्क तो बहुत रहता है। यह तो होना भी है ज़रूर। बच्चों को तो निश्चय हो जाता है कि यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। तो बाप कहते हैं कि और जास्ती क्या पढ़ाएं। बाप के बिगर और कोई भी सुदर्शन चक्रधारी बना न सके। बनते भी हैं तो इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वो ही बनते हैं। ढेर के ढेर ही बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितना अत्याचार होता है, कितना ही डरते हैं। जिसके द्वारा बाप गीता भी सुनाते हैं, फिर इनको गालियाँ देते हैं। उनको तो गाली लगती नहीं। बाप कहते हैं कि जब बहुत गाली देते हैं, कच मच अवतार कह देते हैं, तब मैं आता हूँ। न जानने कारण बाप पर और तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। कितने बच्चे माथा भी मारते हैं। पढ़ाई में कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं और वो कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन में 2-4 हज़ार मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फर्क है ना। कोई जन्म जन्मांतर लिए बादशाह बनते हैं, कोई तो जन्म जन्मांतर लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको कितना समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बातों में कहेंगे ड्रामा है। सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है,
कितना भी हम समझाए समझते नहीं हैं। इसमें मैनर्स भी अच्छी चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी करके निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधेलियाँ सबसे जास्ती याद में रहती है, वह ही अच्छा पद पाती है। जितना मार खाती है उतना जास्ती याद करती है। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करती है। उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आती है वह सर्विस में अच्छी लग जाती है। अपना जीवन ऊंच बनाने लिए अच्छी सर्विस करती है। सर्विस ना करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है हम जाएं सर्विस पर। भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है, तो सेंटर का परवाह ना कर भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी हमको मिलता रहेगा। दान भी जरूर करना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बाप को बैठे हुए देखने से बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाना चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप ही इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। जरूर ज्ञान का सागर है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल ही नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सिवाय बाप के मनुष्यों को गति सद्गति दे न सके। न मनुष्य न देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही देते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाप ने कहा था प्रभात फेरी में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र, ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की कोई ऐसी चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाएं। सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके। राजयोग एक परम पिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं, भागीरथ द्वारा। ऐसी ऐसी बहुत आवाज़ सुनेंगे। बच्चे अखबार पढ़ते हैं। आजकल योग के संबंध में अखबारों में बहुत पढ़ता है। लेटर्स टू दी एडिटर्स भी बहुत पढ़ते हैं, तो कोई अखबार में जवाब भी दे सकते हैं अपने ही नाम से, क्योंकि बच्चों को यह तो मालूम ही है कि हठ योगी तो बहुत हैं। राजयोग तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। उनसे पूछना चाहिए कि योग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और राजयोग। यह महर्षि आदि कौन सा योग सिखाते हैं। हठ योगी तो कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। राजयोग तो सिवाय बाप के और कोई भी सिखला न सके। तो यह कौन सा योग सिखलाते हैं, यह तुम लिख सकते हो। वो है घर बार छुड़ाने वाले, और वो है हद का सन्यास। भगवान का है बेहद का सन्यास। यह तो बहुत ही सहज बात है ना। बहुत लिखते हैं फिर दूसरा जवाब देते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई सेंसिबल बच्चा हो तो लिखकर भेज सकते हैं। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं ना कि हालत में कहेंगे तो नॉन सेंसिबल। आजकल तो भाषा के ऊपर भी चलता रहता है। कहते हैं कि थोड़े रोज में हिंदी भाषा कर ही देंगे। इस पर भी लिखना चाहिए। एक भाषा तो जब ही होगी जबकि एक राज्य और एक ही धर्म हो। भारत में अब तो अनेक ही धर्म हैं।
अनेक भाषाएं भी हैं। एक भाषा तो कभी भी हो न सके। एक भाषा और एक राज्य तथा एक धर्म की स्थापना हो ही रही है। यह खुशखबरी सुनानी होती है। गवर्नमेंट को लिखो या जो अखबार में डालते हैं उनको भी लिख सकते हो कि खातरी करो कि 9 वर्ष में यह एक ही राज्य की स्थापना हो रही है। फिर यह ना अनेक धर्म होंगे ना ही अनेक भाषाएं ही होंगी। ऐसे ऐसे डालने से फिर तुम्हारा नाम बहुत ही निकलेगा। कुछ न कुछ तो लिखते ही रहना चाहिए, जिससे कि बाप भी समझे कि बच्चों को ध्यान है सर्विस की तरफ। किसको रिस्पॉन्स करना, यह भी एक प्रकार का रिगार्ड और मैनर्स हैं। बाप की श्रीमत तो मिलती है। 9 वर्ष के अंदर एक मत, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। वहाँ हिंदी भी नहीं होगी। वहाँ तो डीटी सॉवरेनिटी की ही जो भाषा होगी वही चलेगी। हिंदी भाषा कोई कायदे मुज़िब है नहीं। भाषा तो होनी चाहिए भारतीय, इसलिए नाम तो भारत है ना कि हिंदुस्तान। ऐसी बहुत बातें अखबार में डालते हैं। कहते हैं कि इतने वर्ष अंदर बाहर से अन्न नहीं मिलेगा। इस पर भी लिखना चाहिए ड्रामा प्लान अनुसार, गीता के वचन अनुसार ही विनाश होना है। फेमिन तो पढ़ना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी ही है। विनाश तो सामने खड़ा है। सिर्फ बॉम्ब से ही विनाश नहीं होगा, परंतु नेचुरल कैलेमिटीज़ फेमन भी आनी ही है। 9 वर्ष में यह सारा विनाश हो, फिर एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। बाबा ने यह भी समझाया है कि प्रभात फेरी में तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लेकर जाओ। पेंट किया हुआ चित्र भी ठीक है। तुम समझा सकेंगे कि यह राज्य था। ड्रामा अनुसार फिर यह स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश भी लिखा हुआ है। सारा दिन सर्विस का ही ख्याल चलना चाहिए। मनुष्यों को जगाना तो है ना। भक्ति मार्ग की नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान तो है ही सिर्फ तुम्हारे पास। ज्ञान तो ब्राह्मणों में ही होता है, जो फिर देवता बन जाते हैं। तो ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। यह चित्र लक्ष्मी नारायण की वीकली मैगजीन में भी डाल सकते हैं। रंगीन शोभा भी तो होगा और इसमें नॉलेज भी क्लियर है। वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस लिए भी बाबा ने समझाया था। वह है सिंगल वेजिटेरियन, तुम हो डबल। दुनिया में वेजिटेरियन तो बहुत हैं, तुम डबल वेजिटेरियन बनते हो। नानक ने भी कहा असंख्य चोर, उनको गुरु भी कह नहीं सकते। गुरु वह जो सद्गति करे, यह तो दुर्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबकी सद्गति करता हूँ। फिर दुर्गति कौन करते हैं? साधु संत ऋषि मुनि आदि। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बेमुख किया ना। यह सब बातें धारण करनी है, औरों को समझाना है। बोलो तुम आत्मा हो, तुम्हारा बेहद का बाप निराकार है, वही पतित पावन है। वह बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यह बाप के डायरेक्शन है। इन पर अगर न चलते तो ना फरमान बरदार कहेंगे ना। बाप की आज्ञा नहीं मानते, याद में ही तूफान आते हैं। पढ़ाई में तकलीफ़ होती है, जो पढ़ते नहीं। यह तो रोज़ पढ़ना चाहिए, नहीं तो धारणा कैसे होगी। भगवान पढ़ाते हैं ना। भगवानुवाच मन मना भव, याद से ही प्योर बनना है।
प्योर बनने बिगर वापस तुम जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, इस पर अमल करना है। शिव बाबा तुम आत्माओं से बैठ बात करते हैं, वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। जिधर देखो ईश्वर ही ईश्वर। ड्रामा अनुसार जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वही बजाएंगे। बाप को भी अपना पार्ट मिला हुआ है, पार्ट चेंज नहीं हो सकता, सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप बच्चों को नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बहुत गई बाकी थोड़ी रही। तुम जानते हो कितने वर्ष पास हो गए, दुनिया में और कोई समझ न सके। मूल बात बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा आज भोग है, बच्चों को समझाया है, यह भी ड्रामा है। कदम व कदम जो पास होता है वह ड्रामा। यह पीतर आदि खिलाना भक्ति मार्ग की रस्म भी ड्रामा में नूंद है। सतयुग में पितरों को नहीं बुलाते, वहाँ तो सदैव सुखी रहते हैं। यहाँ पितरों को बुलाते हैं कि उनको खिलाते हैं। यह तो जानते हैं शरीर बिगर आत्मा कुछ भी स्वीकार नहीं करती। भावना होती है शरीर तो खत्म हो जाता है, बाकी आत्मा है अविनाशी। बंगाली मछली खाने वाले होंगे तो ब्राह्मण को भी मछली खिलाते हैं, समझते हैं नहीं तो आत्मा तृप्ति नहीं होगी। यह सब है रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में। जो कुछ कर चुके हैं सो ड्रामा अनुसार फिर भी होगा। इन बातों में मुझने की दरकार नहीं। ड्रामा में नूंद है, इसको मिटा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूँ। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही पतितों को पावन बनाना, पावन बनने लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बिगर कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। राजाई स्थापन होती है ना, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं को तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर है पढ़ाई और एक्टिविटी पर। एक्टिविटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। 8-9 वर्ष टाइम तो पड़ा है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, बाबा कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अभी कर्मातीत अवस्था आई थोड़ी ही है जो गपोड़ा मारे। कोई कोई कहते हैं हम तो नित्य याद करते हैं। बाप कहते हैं कहाँ जरूर भूल है, नित्य याद करते हो तो बाकी क्या चाहिए। देह का भी भान रहे नहीं, यह भी मुख्य बात है। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। देह की भी याद न रहे, इसमें तो टाइम लगता है। इतनी राजधानी भी जब स्थापन हो जावे ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। सर्वशक्तिवान बाप साथी होते हुए भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होना, इसको क्या कहेंगे। वर्तमान समय व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त बने हो, बाप दादा के मददगार बने हो, उस कार्य में मग्न रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की
अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियां व कमियों को आहुति डालो। तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। ओम नमः शिवाय।